स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और अब शुरुआत करेंगे 10 के दम की। 10 के दम में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की। फिर सुर्खियों में आ चुका है बीजेपी नेता सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावकर ने फेसबुक लाइव की दावा किया कि इस केस में बीजेपी की पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ शामिल हैं। इस मामले के बाद आरती गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए सबूत मिटाने का दावा किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उर्मिला का वीडियो दिखाया और सीबीआई जांच की मांग भी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन में सीबीआई जांच नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। तो अंकिता भंडारी हत्या केस में अब नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग बाकायदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो आंदोलन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं सबूत मिटाने के। दुष्यंत गौतम और आरती गौड़ पर आरोप लग रहे हैं। इनकी संलिप्तता इस हत्याकांड में बताई जा रही है और इसी के चलते बीजेपी ने सबूत मिटाए, ये कहना है कांग्रेस का। तो सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तो अपना भाई कहती है और वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको फ्लैट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसको बहुत गणमान्य लोगों के नाम हैं, हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी। तो रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तो अपना भाई कहती है और वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है। में ये है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। तो अंकिता भंडारी केस में उर्मिला सनावकर ने वीडियो जारी करने और दुष्यंत गौतम पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सफाई दी है। उन्होंने उर्मिला सनावर के वीडियो को एआई जनरेटेड बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने उर्मिला के फोन की फॉरेंसिक जांच की मांग भी की है। एआई द्वारा निर्मित ऑडियो जिसमें हमारी बेटी, ये क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है। तो फिलहाल ये बता दें, अब बीजेपी की तरफ से भी सफाई आई है, इसे एआई जनरेटेड बताया जा रहा है। लेकिन अंकिता भंडारी केस में कांग्रेस के आरोपों को लेकर महेंद्र भट्ट ने भी सफाई दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने हमारे इंचार्ज का नाम लेकर जिस तरह के आरोप लगाए, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बिना किसी तथ्य के एक महिला के बयान के आधार पर किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाना अंकिता की मौत के बाद भी कांग्रेस उसे बेइज्जत करने का काम कर रही है। मैं आज आरोप लगाता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष पे कि जो हमारे प्रभारी हैं उनका नाम लेकर जिस प्रकार का आरोप लगाया है, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। किसी व्यक्ति के बिना तथ्यों के आधार पर इस प्रकार से नाम लेकर किसी ऐसी महिला के द्वारा किसी बयान पर जिस व्यक्ति का नाम लेकर उस महिला ने उस तथ्यों को बोला गया, उसी ने उस बात का खंडन किया है। अब क्षमा मांगनी चाहिए गणेश गोंदियाल जी को कि इस प्रकार के आरोप बार बार लगाकर। मैं आज कहता हूँ उस अंकिता बहन की मृत्यु के बाद भी आज भी कांग्रेस बहन को अपमानित करने का काम कर रही है।
तो फिलहाल दोषी उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने जो बम फोड़ा है वो बीजेपी के लिए घातक क्या हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि हम निश्चित कार्रवाई करेंगे। सिर्फ एक वीडियो के आधार पर इतनी बड़ी बात कही जा रही है और बीजेपी की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि ये एआई जनरेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। हनी पाठक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे शिशपाल बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। देहरादून से सुरेंद्र डसीला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले सुरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, दोषी सजा काट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके के आरोप लगे हैं, क्या वो बीजेपी की मुश्किलें खड़े कर सकते हैं? हालांकि बीजेपी ये कह रही है एआई जनरेटेड है और सिर्फ एक वीडियो के आधार पर इतने बड़े आरोप लगाना सही नहीं है। की ओर आती है कि जो पूरे कैरेक्टर हैं, चाहे आरोप लगाने वाली उर्मिला हो या जिन पर आरोप लग रहे हों वो सुरेश राठौर हों, ये सारी कहानियां एक तरह से फिल्मी कहानियों के तौर पे आती हैं। कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं इसकी शुरुआत कहां से होती है। हम देखते हैं कि 2 साल पहले उर्मिला जो सनोवर हैं उनकी और सुरेश राठौर की तस्वीरें आती हैं, तब ये दोनों बताते हैं कोई फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है। बाद में उर्मिला कहती है इनसे तो मेरी शादी हो चुकी है। फिर कुछ समय के बाद दोनों सामने आते हैं, कहते हैं साहब वो तो फिल्म का हिस्सा था, आपस में हमारी दोस्ती है। फिर एक दिन हरिद्वार में पीसी होती है और सुरेश राठौर कहते हैं ये मेरी दूसरी पत्नी है। फिर अचानक से लड़ाई होती है, वो पत्नी कहते हैं कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पहली पत्नी तो ज्वालापुर में रहती हैं। अब जब सुरेश राठौर और उर्मिला के बीच में ये तल्खियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस बीच में उर्मिला एक वीडियो लाती हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो आरोप लगाती हैं कि जो उत्तराखंड के प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनका लेना देना अंकिता भंडारी हत्याकांड में रहा है और कुछ अन्य के नाम भी वो लेती हैं। इस पर सुरेश राठौर की भी सफाई आ रही है। कांग्रेस देखिए राजनीतिक पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, 2026 आने वाला है, 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस कभी नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि किसी भी बेटी से जुड़ा मामला अगर होगा, अस्मिता से जुड़ा मामला होगा, तो वो राज्य की भावनाओं के लिए एक बड़ा मामला होगा। इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका है, वो राज्य से लेकर प्रदेश की राजधानी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी इस पर सफाई दे रही है और सीधे तौर पे अगर मामला देखा जाए तो उर्मिला और सुरेश राठौर की आपसी लड़ाई से अब यह संगठन की ओर बढ़ चुका है। बीजेपी को भी इस पर क्लियर करना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। बिल्कुल, यानी कि तथ्यता जो है वो जरूर सच सामने आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठा रही है तो कितनी सत्यता है, क्या वाकई में इसमें कोई सच है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही हवाई मुद्दा है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के शिशपाल बिष्ट, उनका हम जरा रुक कर लेते हैं। शिशपाल जी, क्या सिर्फ एक वीडियो के आधार पर तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगा देना सही है, या फिर इसकी पुष्टि या पुख्ता तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है? कॉन्फ्रेंस की वहां हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश लुधियाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि उर्मिला सनावर ने जो ऑडियो जारी किया है, जो आरोप लगाए हैं, सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए और सीबीआई जांच की मांग पहले से ही अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस कर रही है। तो सरकार जो है अगर समझती है कि उसके नेता पाक साफ है, ईमानदारी से जांच हो रही है, तो सीबीआई जांच करवाने से आखिर घबराए क्यों रही है? और पहली बार नहीं है कि इस प्रकार के आरोप भाजपा नेताओं पे लगे हो। इससे पहले भी जो है अंकिता भंडारी के पिता ने पौड़ी के डीएम को लिखित में जो है शिकायत दी थी। उसमें भाजपा के एक नेता का नाम भी उन्होंने लिखा था कि ये वीआईपी हो सकते हैं। और उर्मिला सनावर का जो ऑडियो है बताए जा रहे हैं कि वो 32 मिनट का है, उसमें केवल जो है भाजपा के इस नेता का ही नाम नहीं है, उसमें और भी बीजेपी तो से एआई बता रही है, बीजेपी तो कह रही है एआई वीडियो है। नहीं देखिए, अब उर्मिला सनावर को भी ये कल कह दें ये एआई जनरेटेड है, तो इस पे हम क्या कह सकते हैं? ये निश्चित तौर पर जांच करवानी चाहिए इनको। ये प्रदेश की सरकार में भी है, जांच से क्यों घबरा रहे हैं ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ये तो अंकिता भंडारी के पिता के आरोपों पर भी जो है गंभीरता से इन्होंने कोई जांच नहीं की, उस पर लिपापोती करने का काम किया। प्रदेश की जनता को अंकिता भंडारी प्रकरण में किस तरीके से विश्वास होगा कि जांच
निष्पक्ष हो रही है। अगर आप वीआईपी को कभी कमरा बताएंगे, कभी जो है ठीक है, हनी पाठक का रुख कर लेते हैं। जब इतने सारे आरोप हैं तो बीजेपी प्रवक्ता उसका जवाब देंगे, उन्हीं का हम जरा रुख कर लेते हैं। हनी पाठक जी, ये जो पूरा मसला है, तमाम बड़े नेताओं का नाम आपकी पार्टी के अब सामने निकल के आ रहा है इस पूरे मसले में, और कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सीबीआई जांच की मांग शुरू से उठ रही है, लेकिन वो हो नहीं रही इस वजह से क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं इसमें। देखिए शिल्पा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सीबीआई जांच की ये बात कर रहे हैं ना, हमने कई मौके पर ये हाई कोर्ट में दरवाजा हाई कोर्ट का खटखटा चुके हैं, और इनके भुवन कापड़ी जी को मुंह की भी खानी पड़ी है कि सीबीआई जांच जो है वो उतनी आवश्यक अभी नहीं है, क्योंकि एसआईटी की जो जांच चल रही है वो एकदम सही तौर पे एकदम सही दिशा में चल रही है। और अब मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ, सीबीआई ईडी। शिल्पा जी, आपके चैनल पर कई बार इस चीजों को लेकर डिबेट होती है कि यही विपक्ष के लोग कहते हैं सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की है, ईडी भारतीय जनता पार्टी की, और बहुत दूर जाने की हमें जरूरत नहीं है। हरक सिंह रावत, जिनको आजकल लॉफिंग स्टॉक के रूप में उत्तराखंड में देखा जा रहा है, उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी सीबीआई भेजकर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। तो आज ये सीबीआई को क्या ये क्लीन चिट दे रहे हैं? तो इसका तो सीधा मतलब ये है कि ये आप सीबीआई को क्लीन चिट दे रहे हैं कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सही दिशा में कार्य करती चली आ रही है। अब हम आते हैं अंकिता भंडारी जी के केस के मामले में। देखिए शिल्पा जी, पूरे उत्तराखंड के डीजीपी ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक अपील करी थी कि यदि किसी के बारे में वीआईपी की जानकारी है तो वो आए, हमें बताए, तब जाकर ये मुख्य विपक्षी दल कहाँ था। अब ये उर्मिला की बात पर मैं आती हूँ। ऐसा है शिल्पा जी, पूरे देश में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर एक ज्वाला फूट गई थी, और जन जन के मुंह पर इस केस के बारे में बातें चल रही थी। तब क्या उर्मिला सावरकर जी को ये नहीं पता था कि अंकिता भंडारी मर्डर केस क्या है, अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं ये प्यार, ये अपनापन, ये ममत्व, ये माँ की पीड़ा, ये चीजें उस समय उनके दिल में जागी? इसका सीधा मतलब है कि ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है, और स्क्रिप्टेड के आधार पर ये कार्यवाही करी जा रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारी धामी सरकार ने किसी भी तौर पे कौतूहट नहीं बरती। तुरंत आरोपी को उनको भाजपा से निष्कासित किया गया, हमने बेल नहीं होने दी। हमारा प्रयास रहा कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अंकिता भंडारी। ठीक, हनी पाठक जी, तो जब आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं, अगर अनर्गल ही आरोप हैं, तो फिर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? इस तरीके से आपकी पार्टी के नेताओं का नाम खराब अगर किया जा रहा है तो? मैं आती हूँ आपकी बात पे शिल्पा जी। ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी जी की माता जी की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंकिता भंडारी जी की माता जी ने एकदम अपील करी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि हमें अपना वकील बदलना है, वो भी किया गया। तुरंत उनके वकील को चेंज किया गया, जिसका नाम उन्होंने बोला था उसी को उनके लिए रखा गया। अब ये बात करते हैं कि कार्यवाही की आप जो पूछ रही, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अनुशासन वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है, और यहाँ पर किसी भी अपराध को बख्शा नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से इस पर भी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को धूमिल करने का जो प्रयास मुख्य विपक्षी दल कर रहा है, उसको किसी भी ठीक है, यानी कि एक्शन होगा। शीशपाल जी वो तो कह रहे हैं एक्शन लेंगे आप लोगों पर, क्योंकि आप धूमिल कर रहे हैं। और सवाल ये भी है जो कि उठाया जा रहा है यहाँ पर हनी पाठक जी की तरफ से, वो कह रही है यहाँ पर कि आप लोगों को तो ना ईडी पे भरोसा है ना सीबीआई पे भरोसा है, आप तो जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो फिर ऐसे में क्या आप सीबीआई जांच की जो आप मांग कर रहे हैं उस पर संतुष्टता जाहिर कर पाएंगे आप? सीबीआई जांच कराने की हिम्मत तो जुटाएं। आखिर जो है ये सच्चाई से भाग क्यों रहे हैं? अंकिता भंडारी के पिता ने 6/1/2024 को जो पत्र पुणे के डीएम को लिखा, उन्होंने वीआईपी के नाम का खुलासा किया, उसमें क्या जांच इन्होंने किया? नहीं भाई, आपको आज सीबीआई जांच पर भरोसा कैसे हो गया, ये बताइए। अंकिता भंडारी प्रकरण में आज जो खुलासे, अरे बंगाल में जो नरसंहार हो रहा, बंगाल में जो महिलाओं और बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा, उसको लेकर आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने जा रहे हैं? मतलब बेटी बेटी में फर्क करते हैं आप, बेटी बेटी में फर्क करते हैं आप। मतलब जहाँ आपको राजनीतिक रोटी से
इतनी जहाँ ठगबंधन बनाना है वहाँ पर आपका कोई और चरित्र होता है, यहाँ कोई और चरित्र होता है आपका। पीछे पड़ी हुई है, आपको भी देख रही है आत्मा, आत्मा आपको भी देख रही है कि किस प्रकार के छल कपट से आप कालनेमी बनकर सामने आ रहे हैं और थोड़ा चरित्र दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, दोनों पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके का पूरा मसला चल रहा है, अब फिर नाम उछल रहे हैं सामने, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कांग्रेस। आपके कोई सवाल हो दोस्त आप पूछ सकते हैं। देखिए बिल्कुल शिल्पा, देखिए कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, उसका काम है सवाल उठाना और इसी तरीके से सवाल उठाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आगे चुनाव है तो ये राजनीति का मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन एक सवाल जरूर है, हम ये नहीं जानते कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है, ये एआई से है, फैब्रिकेटेड है, क्या कुछ है। लेकिन एक चीज जरूर है जो बीजेपी को जब बताना चाहिए कि क्या दुष्यंत कुमार गौतम इसमें कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्या भाजपा संगठन जिसकी छवि खराब हो रही है वो कानूनी सलाह लेगी, ये हनी पाठक जी को जरूर बताना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी छवि पर डेंट हो रहा है तो मेरे ख्याल से कि इस तरह की कार्रवाई तो संगठन या फिर खुद दुष्यंत कुमार गौतम भी सोच रहे होंगे। क्योंकि ये इससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार उर्मिला के दावों में कोई सच्चाई है या सिर्फ मीडिया की सुर्खियां वो बनाना चाह रही है। हनी पाठक जी, देखिए सुरेंद्र जी, आप हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से कवरेज कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप भी वहां पर अध्यक्ष जी के बयान के सामने थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको भी यही संकेत दिया था और यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के धुलिल करने की छवि जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये अति हो रही है और अति का अंत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन समझने वाली बात शिल्पा जी ये है कि जो ज्वलंत मुद्दा, सुरेंद्र जी आप भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि ये जो ज्वलंत मुद्दा अंकिता भंडारी मर्डर केस का था वो पूरे भारत ने देखा था, तब ये ममत्व क्यों नहीं जाग पाया था, तब ये शीशपाल बिष्ट जी सीबीआई की जांच के लिए क्यों नहीं आतुर हो रहे थे, तब ये क्यों नहीं कह रहे थे सीबीआई जांच। जवाब देना चाह रहे हैं शिशपाल जी आपकी बात का। शिशपाल जी बोलेगा। हरक सिंह रावत पर जब केस किया गया सीबीआई का, अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। सरकार बार बार जो है मामले को घुमाने का प्रयास कर रही है और ये तो उर्मिला सनावर जी के बयान कोर्ट में दर्ज होने चाहिए, जांच एजेंसी के सामने उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आरती गौड़ हो चाहे रेणु बिष्ट, अंकिता भंडारी प्रकरण के किरदार है, ये माननीय न्यायालय में उनके कब कलमबद्ध बयान दर्ज होंगे भाजपा को बताना चाहिए। अरे भाई, आप सरकारी वकील करवाएंगे नहीं, कांग्रेस से आप भागेंगे तो आप पर संदेह की सुइयां तो गहरी हो। कांग्रेस को कोसने से कोई काम नहीं चलने वाला, कोई काम नहीं चलने वाला। अब बताओ मेरे बोलने पे रोक लगाती भाजपा की जो है बौखलाहट को समझ रही है, क्योंकि आपके प्रदेश प्रभारी का नाम, राष्ट्रीय महामंत्री का नाम वीआईपी के तौर पर सामने आ चुका है और 32 मिनट के ऑडियो में और कितने वीआईपी के नाम है ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आप सच को जितना भी छुपा लें वो सामने जरूर आएगा। जाओ ना उर्मिला, आएगा। देखिए सच छुपता नहीं है। अंकिता भंडारी की हत्या 2022 में हुई, 2025 में जो है खुलासे हो रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इस देवभूमि में आप पाप करेंगे और सत्ता के दम पर जो है आप। ठीक है पाठक जी, शिशपाल जी वो तो कह रहे हैं ठीक है शिशपाल जी, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम एक्शन लेंगे। कांग्रेस कितनी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी? सीबीआई जांच की अगर आप लोग मांग शुरू से ही कर रहे हैं तो फिर पुरजोर तरीके से कंटिन्यूअस वे में क्यों नहीं रहा? अभी क्यों ये मुद्दा इतना प्रखर हो रहा है? कांग्रेस पार्टी एक्शन लेने से रोक रही। भाई आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आपकी पुलिस है, हम भी चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो, केवल गीदड़ भभकियां ना दे, सच को सामने लाए। और अगर आप सच को सामने लाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप सबूत को अगर मिटाने का काम करेंगे, आप अगर वीआईपीओ को बचाने का काम करेंगे तो ये बेवकूफ बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक शिशपाल जी, आप कितनी पुरजोर तरीके से अब इस मुद्दे को उठाएंगे? क्योंकि
बीजेपी विरोध में आप बैठे हुए, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं। हनी पाठक जी कह रही है भले ही पहले मांग की गई, लेकिन उस तरीके से मांग कांग्रेस में भी नहीं रही, नहीं तो सीबीआई जांच की मांग शायद सीबीआई जांच हो सकती थी शायद, क्योंकि अब ये मुद्दा उठ रहा है एक बार फिर से। लेकिन आप लोग पुरजोर तरीके से क्यों मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं अगर जांच करवानी है तो? हनी पाठक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। शीशपाल जी बोले। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी राजधानी दिल्ली में जाकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ। हमारी जो है जिला यूनिट है, महानगर यूनिट है, महिला जो है कांग्रेस पुतला दहन करके लगातार जो है जनता के बीच जा रही है। सरकार को पूरी तरीके से हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, यानी कि सरकार जाग नहीं रही, आप अपना काम कर रहे हैं। सुरेंद्र भी कुछ सवाल पूछना चाह रहा है हमारे सहयोगी। सुरेंद्र पूछेगा सवाल। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, वीआईपी बेनकाब होना चाहिए, और उसके लिए हम कोई तौर कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सुरेंद्र जी पूछेगा सवाल। देखिए शिल्पा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिल्पा, मैं सवाल नहीं, मैं इस पूरे मामले में एक तथ्य बताना चाहता हूं कि देखिए उर्मिला के वीडियो में कितनी सत्यता है तो जांच के बाद पता चलेगा वीडियो सही है या सिर्फ मीडिया में सुर्खियों के लिए है। लेकिन जहां तक अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में जांच की बात हो, देखिए जांच को हाईकोर्ट ने भी उस वक्त सही कहा था जब कांग्रेस के नेता इसकी सीबीआई जांच की मांग के गए थे। जो जो तथ्य मिले थे, एक महिला आईपीएस अधिकारी को हेड बनाया गया था, उनका रिकॉर्ड बेहतर था, जांच भी बेहतर हुई थी। और जब जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी ने कोटद्वार से यह फैसला सुनाया था तो उसमें भी उन्होंने हीनियस क्राइम के तौर पे इसे देखा था, आजीवन कारावास की सजा हुई थी, सारी चीजें इसमें सामने आई थी। हाईकोर्ट में भी पीड़ित परिवार ने जाने की बात कही थी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रायल से लेके जांच से लेके किसी तरीके से कोई प्रशासन की ओर से कोई कमजोरी कहीं नजर आई हो। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि पहाड़ का मामला है, अस्मिता से जुड़ा मामला है, बेटी का मामला है, तो जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो वो राजनीति का एक बड़ा कारण भी बनते हैं, क्योंकि आगे चुनाव है तो कांग्रेस इस मुद्दे को खोना नहीं चाहती है। गणेश गोदियाल जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका दिल्ली में पीसी करना इस बात को बताता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। दूसरी बात यह भी है कि इस पूरे मामले में बीजेपी को, अगर बीजेपी कहीं भी शंका करती है, जिस तरीके से बीजेपी डिनाई कर रही है, तो मामले की जांच करवानी चाहिए। और जांच अगर होगी तो क्लियर होगा कि उर्मिला के बयान में दम कितना है। जहां तक एआई की बात है तो सुरेश राठौर ने कहा है कि जो ऑडियो कॉल उर्मिला बार बार दिखा रही है वो फर्जी है, वो फर्जी है, उसमें जो बातें हैं वो एआई जनरेटेड हैं। तो ये सारी चीजों की जांच कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो क्लियर होगा। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रशासन या सरकार की ओर से अंकिता के मामले में चाहे जांच हो या ट्रायल हो उसमें कोई कमी नजर आई हो। यह जरूर हो सकता है किसी भी केस में नए तथ्य सामने आते हैं, जांच में जुड़ते जाते हैं, ये एक अलग पक्ष है शिल्पा। ठीक, यानी कि चीजें जो है वो क्लियरली जस्टिफाई की गई यहाँ पर, कोर्ट ने भी ये कहा। लेकिन अब इस पूरे मसले पर विपक्ष की सवाल उठा रहा है तो बीजेपी जो है वो जाहिर तौर पर अपनी तरफ से इस पूरे मामले में क्लियर चीजें करेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।